सर कोर्ट में क्या सुनवाई है सर? कोर्ट में सुनवाई क्या क्या आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नो कमेंट्स। राम राम भाई सभी को। मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे एक चीज चल रही है कि जो बदमाशी वाले गाने हैं गन कल्चर। दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए यूट्यूब से रिलेटेड काफी सारी बड़ी न्यूज, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, दिस इज न्यूज 10। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं युजवेंद्र चहल उनकी वाइफ धनश्री के बारे में। आप सबको तो पता ही होगा कि रिसेंटली इन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया है, जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए धनश्री ने 4 करोड़ रुपए की एलिमनी की डिमांड करी थी। तो इसी को लेकर युजी चहल और धनश्री कोर्ट से बाहर निकलते हुए नजर आए। सर कोर्ट में क्या सुनवाई है सर? कोर्ट में सुनवाई क्या क्या आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नो कमेंट्स प्लीज नो कमेंट्स। बोलने दीजिए आप। सर कोर्ट में क्या सुनवाई है सर? सर एलिमिनी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? जाने दीजिए नहीं बोलेंगे। दोस्तों रिसेंटली कंगना रनौत का एक इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो ऋतिक रोशन के ऊपर काफी सारे एलिगेशन लगा रही है, जिस वजह से पुणे सुपरस्टार काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। इन गुस्से में आकर वो क्या बोल रहे हैं आप खुद देख लीजिए। ऋतिक रोशन की बात कर रहा हूँ। सर मैंने उसके पिताजी को फोन किया 2015 में और मैंने उनको बोला कि आपका बेटा ऐसा ऐसा करता है और उसको आप संभाल लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हारी जो है मदद करूंगा इस चीज में। उसके बाद मुझे फोन करके कहते नहीं वो कह रहा है कि उसको तुमसे नहीं मिलना है और तुम लोगों का कुछ नहीं है, तो ये मैटर को तुम ये क्लोज करो। मैंने कहा अगर उसको मुझसे आप मिला दे, मेरे वो सामने बैठ जाए और अगर ये मुझे ऐसा बोल दे तो मैं तुम्हारे पैर छूंगी। तो कहता मैं नहीं उसको बुला सकता क्योंकि वो कह रहा है मुझे तुमसे मिलना ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अभी मैटर वहां पे क्लोज होगी। अब यार ऋतिक रोशन, तूने कंगना रनावत को 9 सालों तक यूज किया और उससे शादी नहीं करी। बेटा किसी औरत की इज्जत भी होती है, समझ गया मेरी बात को? तेरे घर में भी मां बहन है, दूसरों के घर में भी मां बहन है। कंगना रनावत को 9 साल तक डेट करता रहा लेकिन उससे शादी नहीं करी। बेटा उससे शादी कर ले उससे, क्योंकि तुझे ये नहीं मालूम क्या कि कंगना रनावत के पीछे ना पुनीत सुपरस्टार खड़ा है। दोस्तों बात करते हैं हार्दिक पांड्या के बारे में। रिसेंटली हार्दिक पांड्या की तरफ से एक इंटरव्यू आउट हुआ जहां पर वो अपने डाइवोर्स को लेकर काफी सारी बातें रिवील कर रहे हैं। Which I really enjoyed. It has just not taught me about the sport. It has taught me about life as well. That how life would be over the years. Yeah, I mean, this year it's a fresh year, 366 days. As you mentioned, a lot of things have changed. A lot of love and joy, and a lot of things are added. So yeah, I mean, 3.0 would be. I mean, every year I think it has become a 0.0 added. But this year it will be same. There will be always passion. There will be always grit. There will be always challenges, which I love. And I think for me, the crucial part would be to make sure that the challenges are not the way how they've been thrown at me, but to my boys, if the challenges are thrown, how I can help them and fight their way out. So for me, this year the challenges and the excitement part is that how can I add more value to all the players who are there, and yeah, my journey will keep continue. I'm here. दोस्तों आपको पता लग ही गया होगा कि इंडियन साइंटिस्ट सुनीता विलियम धरती पर वापस आ चुके हैं, लेकिन अब तक काफी सारे लोगों को ये नहीं पता कि आखिर वो स्पेस में कैसे फंस गई थी और उन्हें धरती पर लाने में आखिर किसका हाथ था। तो इसी को लेकर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की तरफ से वीडियो सामने जहाँ पर वो इस पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नासा के स्पेस मिशन के लिए गए थे, वहाँ पे टेस्ट करने गए थे, लेकिन उसके बाद तकनीकी खराबी आ गई और वहाँ पे वो फंस गए। लेकिन आपको पता है 2012 के आसपास नासा और जो स्पेसक्राफ्ट उनको लेके गया था सुनीता विलियम्स और उनके साथी को, वो जो कंपनी है उसका नाम है बोइंग। इनका एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद जो बोइंग ने बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट बनाने की कोशिश करी, कुछ सफल हुआ, कुछ फेल हुआ। ह्यूमन हिस्ट्री में वो एस्ट्रोनॉट्स को लेके गए तीसरी बार, कहीं कुछ कभी ऑक्सीजन तो कभी ये तो कभी कुछ ना कुछ खराबी आती है। उसके बाद ये वाला मिशन इनको लगा सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे जाके वो फंस गए। उसके बाद पहुंचने के बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथी ने कम से कम 150 से ज्यादा वहाँ पे रिसर्च कर मारी और वो सब पहली महीना इतना टाइम वहाँ पे अंतरिक्ष में स्पेस में स्पेंड करने वाली। उन्होंने 9 बार, तकरीबन 7 या 9 बार स्पेस वॉक भी किया। उसके आसपास फिर उनकी हालत थोड़ी बिगड़ने शुरू हो गई। जब उनकी फोटोज आई कि उनकी तबियत खराब होगी और कुछ भी हो सकता है, तो क्योंकि वो भारतीय मूल की है, गुजरात में उनकी रिश्तेदारी है सारी की सारी, अब वहाँ पे हवन से लेके पूजा अर्चना सब कुछ होना शुरू होगा कि भाई कुछ ना कुछ तो करो, बचाओ इनको। जब उम्मीदें थोड़ी सी ढलने लगी तो फिर एकदम से एंट्री होती है इस बंदे की, जादूगर एलोन मस्क। इनकी कंपनी है स्पेस एक्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला भाई सुनीता विलियम्स को स्पेस से वापस लाना है, बड़ा भाई रहेगा। कैप्सूल्स बनाते हैं। अब ये कैप्सूल्स क्या होते हैं, स्पेसक्राफ्ट की होते हैं बेसिकली। इनका जो अभी जो कैप्सूल गया है वहां पे उसको बोलते हैं ड्रैगन फ्रीडम कैप्सूल के नाम से चला है। इन्होंने कहा भाई मैं लेकर आऊंगा। दोस्तों आपको पता ही होगा कि आईपीएल स्टार्ट होने वाली, जिसको लेकर बीसीसीआई की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट सामने और बीसीसीआई का कहना है कि आईपीएल के अंदर बॉल पे सलाइवा लगाना पूरी तरीके से बैन है। दोस्तों बात करते हैं पूरब झा के बारे में। इसने पूरब झा की तरफ से इंस्टाग्राम स्टोरी सामने जहाँ पर उन्होंने अपनी अपकमिंग वीडियो को लेकर अपडेट दी है, जिसमें पूरब झा बोलते हैं अगली वीडियो के लिए रेडी, कल से रील हाइप चालू होगी, बियर्ड स्नो में सर्वाइव करना है इस बार, गेस द टॉपिक। दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश की एक वायरल न्यूज के बारे में। रिसेंटली उत्तर प्रदेश से एक न्यूज काफी वायरल हो रही है, जिसमें इस न्यूज के अकॉर्डिंग हस्बैंड फॉरेन में जॉब करता था लेकिन वाइफ किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी, और जब हस्बैंड अपनी वाइफ को सरप्राइज देने के लिए यूके से इंडिया आए तब वो रंगे हाथों उस लड़के के साथ पकड़ी गई, जिसके बाद उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड की हत्या करवा दी। और दोस्तों पुलिस ने भी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और दोस्तों इसी को लेकर लक्ष्य चौधरी की तरफ से रिएक्शन सामने, जहाँ पर लक्ष्य चौधरी इस चीज को लेकर क्या बोल रहे हैं आप खुद देख लीजिए। माँ की मैंने जब से ये सब देखा ना ट्विटर, मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। इस बंदे को मैं अपने घर का बच्चा संभाल लेना दूं भाई। मैंने कहा ले जाएगा, चुरा लेगा इसको। ब्रो उसका हस्बैंड मर्चेंट नेवी में उसके साथ चीट कर रही है भाई। मैं इस चीज पे बात नहीं करना चाहता, तो मैं बहुत इंसेंसिटिव लगूंगा, ठीक है, आपके जज्बात जुड़ रहे होंगे, मतलब है ही ऐसा सीन। बट मतलब मैं इन जनरल बात करना चाहता हूं कि जब आप किसी को चीट करो, अपने पार्टनर को, बॉयफ्रेंड को, हस्बैंड को, तो या वाइफ को या गर्लफ्रेंड को, किसी को भी, तो आपका स्टैंडर्ड हाई जाता है ना। आप किसी हाई वाले के साथ चीट करते हो ना, कि आप मेंटल सपोर्ट ढूंढ रहे थे, फिजिकल सपोर्ट ढूंढ रहे थे, इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रहे थे। भाई इस बहन के साथ क्या ढूंढ रहे थे भाई मेरा दिमाग खराब हो गया।
मैं कैसे शादी करूंगा भाई, मेरा भरोसा टूट गया भाई। दोस्तों बात करते हैं हरियाणा के सिंगर मासूम शर्मा के बारे में। इनको लेकर एक न्यूज काफी तो वायरल हो रही है, जिसमें हरियाणा सरकार ने इनके सॉन्ग को टेक डाउन करवा दिया है। और इसमें हरियाणा सरकार का ये कहना है कि हरियाणा के अंदर जो भी सिंगर अपने गाने में गंदे शब्दों का यूज करेगा उसके गाने को टेक डाउन करवा दिया जाएगा। तो इसी वजह से हरियाणा सरकार ने मासूम शर्मा के काफी सारे सॉन्ग को टेक डाउन करवा दिया है। लेकिन दोस्तों इसी के ऊपर थारावी जोगिंदर की तरफ से रिएक्शन सामने, जहाँ पर थारावी जोगिंदर इस चीज को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है। मासूम शर्मा के 2-3 गाने डिलीट हुए, एक भी हरियाणवी सिंगर का नाम बता देना जो फ्रंट में आके खुल के बोल रहा है कि मैं मासूम शर्मा को सपोर्ट कर रहा हूँ। तुम लोग रील बना रहे हो मासूम शर्मा के गानों पर, ताकि मासूम भाई को लगे कि हाँ भाई ये सिंगर मेरी सपोर्ट में है। मासूम शर्मा को सब पता है कौन सपोर्ट में नहीं है। आज मासूम शर्मा के गाने डिलीट हुए, कल को तुम्हारे गाने डिलीट हो गए। अबे भाई चढ़ते हुए सूरज को कौन रोक पाएगा, मेरे को ये बताओ। मासूम शर्मा की टांग खींच रहे हो, कंपटीशन हटा दो साइड में। पंजाब इंडस्ट्री में जाकर देखो, सारे सिंगर टॉप क्लास लेवल बैठे हैं, 100 करोड़ों का मारते हैं। कोई लंदन मार रहा, कोई अमेरिका मार रहा, हरियाणा का मारता सोनीपत, जज्जर, रेवाड़ी। तो भाई मैं बुराई नहीं कर रहा, बट मैं ये चाहता हूँ कि हमारे हरियाणा के सिंगर सब मिलकर एक साथ रहे। हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने फैसला लिया है ना कि ये गंदे गाने डिलीट कर दो, तो आप लोग सारे मिलकर हरियाणा गवर्नमेंट से अपील करो यार। हरियाणा गवर्नमेंट सबकी सुनती है भाई, तुम्हारी भी सुनेगी। और जो भी फैसला लिया होगा हरियाणा गवर्नमेंट ने भाई बड़ी सोच समझ के लिया होगा। हम उनके साथ हैं, हमेशा अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, बट गवर्नमेंट को ये कहना चाहूंगा कि। और दोस्तों इसी के ऊपर एलवी यादव की तरफ से भी रिएक्शन सामने, जहाँ पर एलवी यादव क्या बोल रहे हैं हम खुद देख लीजिए। चीज़ चल रही है कि जो बदमाशी वाले गाने हैं, गन कल्चर वाले गाने हैं, वो हरियाणा सरकार ने बैन कर दिए। तो मैं हरियाणा सरकार को बोलना चाहूँगा बहुत अच्छा स्टेप है आपका, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बट रूल सबके लिए बराबर होने चाहिए। मतलब किसी एक इंसान को टारगेट करते हुए, मैं खुल के बोल देता हूँ, जो अपने मासूम शर्मा भाई के गाने उड़े वो नहीं होना चाहिए। मतलब मैं नहीं कह रहा आपका स्टेप गलत है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बतेरे गाने जिनमें गन्स दिखती हैं, जिसमें बदमाशी दिखती है, जिसमें जो आप लोगों ने रूल लाया उन पर अप्लाई होता है, पर वो सेम चीज़ आप लोग एक ही आर्टिस्ट के साथ कर रहे हो, वो चीज़ मुझे गलत लगी। बाकी स्टेप बहुत अच्छा हरियाणा सरकार का, होप करता हूँ कि सही जगह जाएगी मेरी वीडियो और सही स्टेप लिया जाएगा। दोस्तों बात करें थगीस के बारे में। फाइनली थगीस की तरफ से थगीस का एपिसोड 5 आउट हो चुका है, जिसमें टोटल गेमिंग, डीसी गेमर और श्रीमान लेजेंड आए हैं। उसके बाद में 1 मिनट रुको। अरे क्या टेक्निक है ग्रो करने की, बाद में वीडियो डिलीट करो, 3 महीने रुक जाओ, उस टाइम पे ट्रेंडिंग होगा वो। तो बाहुबली के दोनों पार्ट नहीं डाले, 2 स्ट्राइक पे नहीं तो अपलोड नहीं कर पाते बाद में कुछ। अज्जू भाई पहले ब्लॉग करते थे ना बीच में? मैंने एक दो ब्लॉग किए थे, वो करने पड़े, वो अपना स्पॉन्सर भाई, समझो ना। भाई का इंस्टाग्राम देखा है किसी ने? कि विराट कोहली की तरह। हाँ विराट कोहली की तरह भाई का इंस्टाग्राम, ओनली स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स, ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं डालते। भाई मैं क्या बनाऊं भाई वीडियो, मेरे को ऐसा है कि कोई आइडिया दो मैं बनाऊंगा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, इंस्टाग्राम को मैं इतना सीरियसली नहीं लेता। जब ब्रांड डील आती है तब पता चलता है अच्छा मेरा। दोस्तों को पता ही होगा कि ईसीएल के दौरान नीरज गोयत की एक वीडियो काफी वायरल होने लगी, जिसमें उन्होंने काफी सारे इंस्टाग्राम फैंसर को बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज दिया था। तो उसी को लेकर पीपॉय की तरफ से रिएक्शन सामने, जहाँ पीपॉय इस चीज के बारे में क्या बोल रहे हैं हम खुद देख लीजिए। वाली बात है कि मतलब हंसी आ रही है मुझे। ये बंदा नीरज गोयत इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है, WBC में रिप्रेजेंट कर चुका है, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर चुका है, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये रिस्पेक्ट डिजर्व करता था जब तक इसने अपना मुंह खोलना शुरू नहीं किया था, वो भी सोशल मीडिया पे। मैं भाई सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर है सबने एक बात कहूं, जो अपनी मां का दूध पी रखा है, नहीं बॉक्सिंग रिंग में उतरो, मेरे खिलाफ 1 वर्सेस 1 फाइट करो, मैं तैयार बैठा। तो बंदा मुझे लग रहा है बिल्कुल होता है ना जो पावर के हंगरी होते हैं, फेम के हंगरी होते हैं, कुछ भी करके मतलब थोड़ा सा फेम दे दो, मेरे को रियलिटी शो में ले आओ, मेरे से बॉक्सिंग कर लो, चाहे कोई भी हो, राह भी चलता हुआ कोई बंदा होगा, वो कौन सी थी वो मोमोज वाली दीदी, वड़ा पाव दीदी, सॉरी वड़ा पाव दीदी को कल को ये चैलेंज दे देगा, वड़ा पाव दीदी मेरे से बॉक्सिंग कर लो, जो भी वायरल है इसको बॉक्सिंग करनी है उसके साथ। रजत ने राजवीर तो लोकेशन भेज दी, अरे असली फाइट करो, बॉक्सिंग फाइट करो, मैं तैयार बैठा हूं बॉक्सिंग फाइट करने खातर। अब तो जो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर हैं वो भी बॉक्सिंग फाइट करने लगे। एक असली इन्फ्लुएंसर देखे मैंने इंडिया में, एलविश यादव, जो कुछ कवर बैठ नहीं जाकर थप्पड़ मारता है। तो भाई मोस्ट वेलकम, तेरा भी है, तेरा भी वेलकम है बॉक्सिंग रिंग में, तू भी कर ले मेरे खिलाफ फाइट। ऐसा कौन करता है यार, मतलब कॉपी भी करो तो ढंग से कॉपी करो, जैसे फोकस इज अ गुड कॉपी ऑफ प्राइम, राइट? तो कॉपी करना है तो ढंग से कॉपी करो ना यार, ऐसे तो कॉपी मत करो कि लोगों को हंसी आए, लोग तुम पे हंसे, मॉक करें तुम्हें। दोस्तों बात करते हैं राजवीर सिसोदिया के बारे में। रिसेंटली राजवीर सिसोदिया की तरफ से उनके न्यू ब्लॉग को लेकर अपडेट सामने, जहाँ वो क्या बोल रहे हैं हम खुद देख लीजिए। ब्लॉग में सिंगर ब्लॉग नहीं आते तो भाई कम से कम भाई कितने घंटे ब्लॉग होगा? देखो जी ब्लॉग तो इतना लंबा है कि 1.5 घंटा पहुंच गया होगा, लेकिन छटनी करके दिखाना पड़ेगा। 40 मिनट तो फिर भी दिखेगा। तुमने गाली कितनी बदली उसमें? भाई साहब तो फिर प्यार है ना वो। ये भाई पहाड़ी, रूबल भाई, मैक्स, मुदीर, शोएब भाई, मलिक भाई, त्यागी भाई और बड़े मियां सारे यहाँ उपस्थित हैं भाई। कल ब्लॉग दिख रहा है, इतना धमाकेदार ब्लॉग बना, कम से कम 1 साल बाद ब्लॉग बना हमने, और वही अपना 1.5 घंटा का। लेकिन दुख हमें ये है कि मैक्स को 5000 नहीं मिले। मैक्स 3 बार लड़ा है। बाकी दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसे ही न्यूज़ और न्यूज़ पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।